वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 21 जून 2022। 21 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। ओके, एंड दिस वीडियो इज बायलैंग्वेज, इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो। सो आपके लिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, सो 21 जून है आज, आप सबको पता है टुडे इज इंटरनेशनल योगा डे एंड मेनी स्टडीज हैव फाइंड दैट द बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। ओके, सो योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमने बहुत सारी स्टडीज़ में देखा है ऑलरेडी। ठीक है, और आज के डेट में आपको पता है हमारी कंट्री में बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स फैले हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज अभी भी हैं रिलेटेड टू हाइपरटेंशन, रिलेटेड टू स्ट्रेस, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, आपके रिस्पायरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों के बीच में लोगों में ये प्रॉब्लम्स फैली हुई हैं। ठीक है, तो योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव्स हो सकता है इन योर लाइफ। ठीक है, आप अपने डेली लाइफ में कुछ टाइम थोड़ा सा निकाल कर योगा को दीजिए एंड इट कैन, मैं आपको बता रहा हूँ, इट कैन कन्वर्ट योर लाइफ। ठीक है, आपके लाइफ को वो कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, आपको एक बेटर वे में ले जा सकता है। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट टू इम्प्रूविंग योर फिजिकल मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, एंड एंड्योरेंस, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड फोकस एज वेल। ओके, सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ऑल्सो हमारे स्ट्रेस को डिक्रीज करता है। हमारे पता है आप सबको योगा डिक्रीज स्ट्रेस। ओके, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स वेरियस, आपको पता है ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इवन इफ यू डोंट नो देन आई मस्ट से दैट योगा इट कैन हेल्प टू इम्प्रूव योर ब्लड प्रेशर एज वेल एज योर हार्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। योगा इज अ ग्रेट मेथड ऑफ एक्सरसाइज दैट अलाउ यू टू बर्न कैलोरीज। ठीक है, एक बहुत बड़ा मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी कैलोरीज को बर्न करने में। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सारी मैं आपको जैसा कि बताया, स्ट्रेस, आजकल लोग क्या है, स्ट्रेस के शिकार है। ठीक है, कुछ भी करते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी स्टडीज ऐसा भी बताता है कि हमारी कंट्री में हेल्थ हजार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप देखेंगे हर लोगों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है, चाहे वो रिलेटेड आपको हार्ट से मिल जाए, ठीक है, चाहे वो आपको रिस्पिरेशन से मिल जाए, ठीक है, चाहे आप उसको देख लीजिए हाइपरटेंशन का शिकार होगा, स्ट्रेस लेकर घूम रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और भी आपको उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होगा उसका, तो आप ये सब सारी देख सकते हैं। तो ये सबको सुधारा जा सकता है, इस सबको इम्प्रूव किया जा सकता है बाई डूइंग योगा। ठीक है, तो अपने रेगुलर टाइम, जो आपका रेगुलर टाइम है उसमें से आप थोड़ा सा समय निकालिए फॉर योगा एंड मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, इट्स कैन रियली कन्वर्ट योर लाइफ। ठीक है, इट कैन रियली कन्वर्ट योर लाइफ। ओके, सो आज इंटरनेशनल योगा डे है, आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज द 8th योगा डे। ठीक है, 2015 से हम लोग इसको मना रहे हैं। ठीक है, 2015 से हम इसको मना रहे हैं एंड द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन June 21 सिंस 2015। ठीक है, 2015 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं फॉलोइंग इट्स इंसेप्शन इन द UN जनरल असेंबली इन 2014। ठीक है, तो 2014 में इसको फाइल किया गया था, 2015 से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, सो योगा क्या है, एक फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है विच ऑरिजिनेट इन इंडिया। The Indian Prime Minister Narendra Modi in his UN address in 2014 had suggested the date of 21st of June as it is the longest day of the year। ठीक है, तो 21st जून आपको पता है लॉन्गेस्ट डे है इस साल का, हर साल का आपको पता है 21st ऑफ जून लॉन्गेस्ट डे होता है। ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड शेयर्स अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो इस साल की योगा की थीम लिख लीजिए, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, योगा फॉर ह्यूमैनिटी एंड अराउंड 25 करोड़ people across the world are expected to take part in various events doing yoga and in unison towards better health and wellness for all। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वहाँ पर लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, योगा टीचर को बुलाते हैं, वहाँ पर लोगों को योगा करवाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये, आपकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। आपकी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकता है, आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकता है। ठीक है,
आपके अंदर स्ट्रेस कम करेगा, ठीक है, आपको जो लोग हाइपरटेंशन के शिकार है उनको इससे रिलीज करा सकता है, इतना पावर रखता है योगा, ठीक है। योगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ ऑल्सो, ओके। सो इट कैन टोटली कन्वर्ट योर लाइफ, ठीक है, आपको आपकी लाइफ को कन्वर्ट कर देगा, ओके। नाउ कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। जैसे इंडियन नेवी के रिगार्डिंग न्यूज़ है, इंडियन नेवी के रिगार्डिंग न्यूज़ है। जैसे स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी INS तलवार इज करेंटली डिप्लॉयड फॉर ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। तो ऑपरेशन संकल्प के लिए INS तलवार को डिप्लॉयड किया गया है। एक क्या है, ये स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है, ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। द फ्रिगेट इज कॉमेमोरेटिंग द थर्ड कंटिन्यूअस ईयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंडियन नेवी इन द गल्फ ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मैरिटाइम इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस फ्रिगेट को किसके बेसिस पे इसको वहां पर डिप्लॉय किया गया है? इट इज फॉर द कॉमेमोरेटिंग द थर्ड कंटिन्यूअस ईयर फॉर द प्रेजेंस ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी का प्रेजेंस वहां पर दिखाने के लिए, ठीक है, कि गल्फ में इंडियन नेवी बहुत ज्यादा एक्टिव है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मैरिटाइम इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ओके। इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड द ऑपरेशन संकल्प इन द गल्फ रीजन ऑन जून 19, 2019, ठीक है। तो 19 जून 2019 में इंडियन नेवी की तरफ से इस ऑपरेशन को चलाया गया था इन द गल्फ रीजन, ओके, in the aftermath of deteriorating security situation in the region, okay, following attacks on merchant ships in the Gulf of Oman. It was started to ensure safe passage of Indian flag vessels passing through the Strait of Hormuz, ठीक है। तो जो भी इसके थ्रू पास होंगे तो उनके लिए एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर कराएंगे इसके थ्रू, ओके। सो ऑपरेशन इज रन इन क्लोज एसोसिएशन विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये सारे मिनिस्ट्री के साथ ये मिलकर इस ये ऑपरेशन काम करता है, ठीक है, चलाया जाता है, ओके। एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, अंडर इट द इंडियन नेवी कंटिन्यू टू मॉनिटर द सिचुएशन इन द गल्फ रीजन, ठीक है। तो इस ऑपरेशन के तहत जो इंडियन नेवी है ये हमेशा से सिचुएशन को मॉनिटर करती रहेगी गल्फ रीजन में, और जो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसको इंश्योर करती रहेगी, ओके। इट ऑल्सो मेंटेनिंग प्रेजेंस इन दिस रीजन इन अ बिड टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ सी बॉर्न ट्रेड्स एज वेल सेफ्टी ऑफ Indian flag merchant vessel, okay। So it's very important again that Indian Navy is committed to protect Indian maritime interest, ठीक है। तो Indian Navy ने commit किया है that they are going to protect the Indian maritime interest। और INS जो तलवार है इसको बिल्ड किया गया है किसके द्वारा? बाल्टी साइकी शिपयार्ड के द्वारा बिल्ड किया गया है एंड वाज लॉन्च इन May 2000, ठीक है। तो इसको 2000 में मई 2000 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसको किसके द्वारा बनाया गया है? बाल्टी स्काई के शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया है, ओके। एंड इट वाज फॉर्मली commissioned into Indian Navy on 18th June 2003, ठीक है। लेकिन कुछ डिलेज के कारण इसको इंडियन नेवी में थोड़ा सा लेट इसको कमीशन किया गया इन 18th जून 2003, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी आपको मैंने बता दिया। ऑपरेशन आपको संकल्प याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन है, ठीक है, रिगार्डिंग द गल्फ रीजन, ठीक है। गल्फ रीजन में प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक ऑपरेशन था, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, लोगों ने मुझसे बोला भी कि तू यूट्यूब चैनल बनाता है, बहुत अच्छी बात है, वीडियोज अपलोड करता है, अच्छी बात है, लेकिन तू अग्निपथ स्कीम के बारे में तुझे अब तक पूरा चीज़ें नहीं बताया है, ठीक है। तो पूरा चीज़ बताओ, ठीक है। तो आज मैं उन सब के लिए मैं ये आज अलग से टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है। अग्निपथ स्कीम के बारे में हम लोग आज लास्ट फुल एंड फाइनल पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम लोग न्यूज़पेपर को देखने वाले हैं, ठीक है। सो न्यूज़पेपर में आज वैसे भी कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल और एडिटोरियल तो बिल्कुल आज नहीं आए हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप हेडलाइन ही देख सकते हैं, फर्स्ट सेट ऑफ अग्निवीर विल ज्वाइन सर्विस इन जून 2023 सेज आर्मी, ठीक है। तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं जब रूल तो आया, ठीक है, चलो मान लो स्कीम आया, ठीक है, अग्निपथ स्कीम आया, उसके बाद ऑफकोर्स टाइम टू टाइम सेवरल आपको यहाँ पर अमेंडमेंट्स मिलेंगे, कोई भी स्कीम आता है उसमें अमेंडमेंट ऑफकोर्स मिलते रहते हैं जैसे जैसे समय होता है, ठीक है। तो वैसे ही अग्निपथ आया स्कीम, उसके तहत अभी इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, यू कैन सी द इमेज ऑल्सो, ये तेलंगाना की इमेज है, यू कैन सी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अग्निपथ स्कीम के बारे में अभी हम लोग पूरा डिस्कशन करते हैं, क्या है अग्निपथ स्कीम, ओके। सो इट्स इंपॉर्टेंट अगेन, इसको लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत ही अभी आपने इसके बारे में अभी भी आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारे प्रोटेस्टर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिस स्कीम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो और इसी स्कीम के रिगार्डिंग ऑपोजिशन लीडर को भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बोलने का, ठीक है। तो अग्निपथ स्कीम क्या है, इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया इस स्कीम को, ओके। इस स्कीम का मेन मकसद क्या है? टू एनरोल यूथ इनटू द सर्विस फॉर 4 ईयर, ठीक है। यूथ को एनरोल करना, मतलब कि यूथ को लेना, रिक्रूट करना, ठीक है,
इन द सर्विस, ठीक है, आर्मी में लेना या फिर नेवी में या फिर एयरफोर्स में 4 साल के टेन्योर के लिए, ठीक है। बट इट हैज स्पार्क प्रोटेस्ट इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ अमाउंट में लोग निकल रहे हैं घरों से, और जो एस्पिरेंट है वो प्रोटेस्ट करने इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्रीज। ओके, इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या होगा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, टेन्योर मैंने क्लियर कर दिया आपको कि यूथ को एनरोल किया जाएगा 4 साल के सर्विस के लिए, ठीक है। उसके बाद 4 साल के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा उनका टेन्योर, तो उसमें से जो 100% लिए जाएंगे, ठीक है, 100% हो गए, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ये 100% आपको एनरोल किए जाएंगे, ठीक है, ये 100% आपको एनरोल किए जाएंगे। इसमें से क्या होगा, जो 25% है, 25% जो कैंडिडेट्स होंगे या 25% जो सोल्जर्स होंगे, उनको क्या करेंगे, उनको आगे फॉर द परमानेंट कमीशन के लिए उनको रिकमेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। दे ऑल विल बी रिकमेंडेड फॉर द परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। ओके, जो कि और 75% जो बचे हुए, ठीक है, जो 75% बचे हुए हैं ना, उनको एक सेवानिधि पैकेज के थ्रू उनको वहां से, मतलब कि सेवानिधि पैकेज के थ्रू उनको सर्विस से हटा दिया जाएगा या फिर डिमोबिलाइज कर दिया जाएगा उनको, ठीक है। तो 75% को डिमोबिलाइज कर दिया जाएगा और ओनली 25% को लिया जाएगा फॉर द परमानेंट कमीशन, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी प्रोटेस्ट है और इसके रिगार्डिंग भी प्रोटेस्ट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, 11.7 का एक सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, ओके। और ये जो आपको 25 और 75 का मैंने आंकड़ा बताया, इससे बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ है, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि प्रोटेस्टर ने ये बोला है कि दिस स्कीम विल लिमिट द अपॉर्चुनिटी फॉर परमानेंट जॉब इन डिफेंस फोर्स, ठीक है। आपको पता है कि डिफेंस फोर्स में आप लगभग 30 से 32 साल कर सकते हैं। डिफेंस आर्मी में, अगर आप आर्मी में देखें तो 30 से 32 साल आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है, प्रोटेस्टर ने बोला है कि ये जो स्कीम लाया, ये बहुत ज़्यादा लिमिट कर देगा हमारी अपॉर्चुनिटी को फॉर द परमानेंट जॉब इन द डिफेंस फोर्स दैट प्रोवाइड फिक्स सैलरी, पेंशन अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फिक्स सैलरी मिल रही थी अच्छी खासी, ठीक है, हमें अच्छी खासी लाइफ मिल रही थी, पेंशन मिल रहे थे, उन सारे एस्पिरेंट के जो वो थे ना, क्या बोलते हैं ना, एम, उनके ऊपर इन्होंने पानी फेर दिया, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये प्रोटेस्ट चल रही है, ओके ना। कुछ इसमें अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस मैं अगर आपको बताऊं तो यूनियन ऑफ ये जो स्कीम निकाल दिया गया, उसके बाद जैसे प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, प्रोटेस्ट हुआ बिहार में, उसके बाद यूपी, उसके बाद और अदर वेरियस स्टेट्स में फैल गया, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये सारे स्टेट में, दिल्ली में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकाली गई फॉर द एस्पिरेंट, ठीक है। उनको बोला गया कि आपको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, कहाँ पर, CAPF में, ठीक है। 10% रिजर्वेशन यू विल गेट इन CAPF और अदर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लिख लीजिएगा, 10% रिजर्वेशन यू विल गिवन आफ्टर, जैसे अग्निवीर निकल जाएंगे 4 साल के बाद, ठीक है, डिमोबिलाइज हो जाएंगे 75%, जो डिमोबिलाइज होंगे उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा, किसमें, CAPF में, ओके। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट, और ना कि सिर्फ CAPF में बल्कि ऑल्सो इन असम राइफल्स, ठीक है, आसाम राइफल्स में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया इसमें, और ये जो ऐसी एज लिमिट थी ना, उनको 3 साल बढ़ा भी दिया गया। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हो गया, ऐसे ये हो गया, आसाम राइफल्स हो गया, उनकी एज लिमिट फिक्स थी पहले 23 ईयर्स, ठीक है, लेकिन अभी बढ़ा के 3 साल उनको और बढ़ा दिया गया है, 26 ईयर के लिए उनको कर दिया गया है, ओके। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ इसमें आपको मैक्सिमम जो एज लिमिट थी, पहले जब स्कीम निकाला गया था तो 17.5 से लेकर 21 साल के जो यूथ थे उनको एनरोल किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी इस स्कीम को 21 से बढ़ाकर इसको 23 कर दिया गया है, ठीक है। नाउ इट हैज टेकन टू 23, ठीक है। इट्स अगेन इंपॉर्टेंट, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आप यू कैन सी हियर गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंक्रीज, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया 23, पहले 21 था, उसको 23 कर दिया, ठीक है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड under Department of School Education has announced to start special programs to enable 10th pass अग्निवीर to further their education, ठीक है। तो उनकी पढ़ाई कभी रुकेगी नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 10वीं पास हूँ, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं 10वीं पास होकर आर्मी में भर्ती हो जाता हूँ एज अग्निपथ स्कीम के तहत, ठीक है, तो मेरी आगे पढ़ाई हैम्पर होगी, जाहिर सी बात है, 11th 12th मेरी हैम्पर होगी, ठीक है। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS, ठीक है, विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इन्होंने अनाउंस किया दैट दे विल स्टार्ट अ स्पेशल प्रोग्राम, एक स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और उनके तहत जो अग्निवीर 10वीं पास होकर आर्मी में आए हैं एज अकॉर्डिंग टू द अग्निपथ स्कीम, ठीक है, उनकी फर्दर एजुकेशन को वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 12th पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे और प्रॉपर एक एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। सो उनको बैचलर डिग्री भी मिल सकती है इससे और उनका स्किल भी डेवलप किया जाएगा, ओके। सो इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज देयर स्किल्स एंड टू इक्विप देम विद वेरियस जॉब रोल्स इन द सिविलियन सेक्टर्स, ठीक है। तो और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ में उनको ये काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर
प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी रिलेटेड अग्निपथ स्कीम। अब आपको होप समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। ओके, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोलते हैं ना जैसे डायमंड कितना शुद्ध चमकता दिखता है, तो वैसे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ इसके अंदर ये बताया जा रहा है, ये जो न्यूज़ थी, फर्स्ट सेट ऑफ अग्निवीर विल ज्वाइन सर्विस इन जून 2023 सेज आर्मी। ठीक है, आर्मी ने बोला कि जो अग्निवीर का पहला बैच आएगा, ये कब आएगा, जून 2023 में आपको देखने को मिलेगा, जून 2023 में। हालांकि इसकी इनरोलमेंट दिसंबर 2022 से हो जाएगी और ये आपको फर्स्ट बैच आपको सेना में ये इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और आपको रैलीज देखने को मिलेंगी अगस्त के बाद, या फिर अगस्त सितंबर में आपको रैलीज देखने को मिलेगी रिगार्डिंग अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम में जो बंदे आएंगे, जो भी रिक्रूट्स आएंगे, तो उनको यहाँ पर रैली, वैसी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अग्निपथ स्कीम में कुछ अलग है, बल ठीक है, आपको फिजिकली आपको जाना पड़ेगा, रनिंग आपको करना पड़ेगा, मेडिकल आपको करना पड़ेगा, जो भी आपका फिजिकल है, चाहे वो चिनअप हो गया, चिलअप, पुलअप हो गया, ठीक है, आपका जो डिग हो गया, ये सब आपको प्रॉपर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ही आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही आपका आप एनरोल किए जाएंगे इन द आर्मी। ठीक है, तो सारी प्रोसेस सेम है, आपको बस क्या किया जाएगा, जो टेन्यूर है उसमें आपको 4 साल किया गया है और बाकी जो चेंजेस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ इंपॉर्टेंट। नाउ गवर्नमेंट, ये बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं और बहुत सारे जो प्रोटेस्टर हैं उनका भी कहना है कि जो गवर्नमेंट है दे क्रस्ट आवर ड्रीम। ठीक है, उन्होंने हमारा ड्रीम क्रस्ट किया, उसकी रिगार्डिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है, भारत बंद का नारा लगाया है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपेंड। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन बिफोर इट। ओके, सो होप आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक्स। नाउ दिस आर्टिकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, एट दिस राजस्थान स्कूल इंग्लिश स्किल्स आर मीडियम। ठीक है, तो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल के, जो बोलते हैं ना आजकल के डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हिंदी को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, ऑफकोर्स देनी चाहिए। ठीक है, हिंदी हमारे मातृ लैंग्वेज है। ओके, तो उनको भी हमें हिंदी को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन वाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ ये रीजन मैं बताता हूँ, बिकॉज इंग्लिश इज क्या होता है, एक ये क्या इंटर कॉन्टिनेंटल लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या इंटर कॉन्टिनेंटल लैंग्वेज है, ये पूरी कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, एक वर्ल्ड लैंग्वेज है ये। ठीक है, इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, लिख लीजिए, इंग्लिश इज वर्ल्ड लैंग्वेज। ठीक है, ये पूरी वर्ल्ड में बोली जाती है। ठीक है, पूरी वर्ल्ड में बोली जाती है। सो इसलिए हमें थोड़ा सा आपको बेसिक आना चाहिए इंग्लिश का, इसलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राजस्थान के जितने लगभग जो स्कूल्स मिले हैं उनमें लगभग जो सेकेंडरी स्कूल है 500 सेकेंडरी, उसमें हमने देखा है कि इंग्लिश लैक हुआ है। ठीक है, वहाँ लैकिंग ऑफ इंग्लिश हमें देखने को मिला है, लैकिंग ऑफ इंग्लिश स्किल्स देखने को मिला है। हाउएवर टीचर्स को ट्रेंड किया जा रहा है रिगार्डिंग दिस, टीचर्स आर बीइंग ट्रेंड रिगार्डिंग दिस, बट कुछ स्कूल्स हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिनको अभी यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है विच वाज स्टार्टेड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान। ठीक है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, तो उस टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया था राजस्थान में विथ मच फैनफेयर। 3 years अगो हैव बीन रोइंग सक्सेस। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ सक्सेस इसमें देखने को मिला नहीं है। फ्रॉम अ मॉडेस्ट बिगनिंग ऑफ वन स्कूल इन एज। ठीक है, तो बहुत ऐसा नहीं है कि देखिए पहले कुछ चीज़ जब हम स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई बिजनेस ही हो, चाहे हम स्कूल ही है, ठीक है, तो वहाँ उस टाइम पे डेवलपमेंट कम थी। ठीक है, उस टाइम पे जो लोग हैं एडमिशन कम ले रहे थे। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें तो लगभग 749 स्कूल से इस टाइप के जो खोले गए हैं इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, सिंस 2019। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर्स हुए हैं सारे स्कूल्स। ठीक है, एडमिशन बहुत ज़्यादा लार्ज बल्क ऑफ अमाउंट में एडमिशन्स हो रहे हैं। ठीक है, और अभी अगर हम एक प्रॉब्लम हो गई अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की अगर प्रॉब्लम हो गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट। ठीक है, प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है एट दीज स्कूल्स, एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर स्टिल अनएबल टू कन्वर्स एंड टीच इन द लैंग्वेजेस। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको नॉलेज अभी है नहीं, तो उनको एक ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, इसीलिए फोकस किया जा रहा है फ्लुएंसी के ऊपर। द एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है टू इम्प्रूव द फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड अमंग द टीचर्स थ्रू द इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत टीचर्स को सिखाया जा रहा है, फ्लुएंसी दिया जा रहा है इन इंग्लिश। ठीक है, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट इन श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो 500 सेकेंडरीज एंड सीनियर्स सेकेंडरी स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स आर बीन ट्रेन टू स्पोकन इंग्लिश बाय स्पेशली इन्वेंटेड ट्यूटर्स। ठीक है, तो जो 500 सेकेंडरी से स्कूल्स है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, और उनके जो टीचर्स उनको ट्रेंड किया जा रहा है और सिखाया जा रहा है इंग्लिश, फ्लुएंसी सिखाई जा रही है। लगभग उसमें 1100 टीचर्स इन्वॉल्व है फॉर द ट्रेनिंग। ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, दे वुड गाइड देयर स्टूडेंट्स इन लर्निंग एंड कॉन्वर्सिंग इन इंग्लिश एंड
and an English booklet on general awareness is also being prepared for the student to generate curiosity about the surroundings. ठीक है, ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो चीज़ें हैं मैं आपको जैसा बताया, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोस. ठीक है, सारे स्टूडेंट के लिए ऑल ओवर द कंट्री में जितने लोग हैं सबके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इंग्लिश इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंग्लिश इज़ द वर्ल्ड लैंग्वेज. ठीक है, इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज है, इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला जाता है, इसलिए इंग्लिश को थोड़ा सा प्रायोरिटी दी जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट BSES. नाउ ये क्या है? बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाईज. ठीक है, BSES, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाईज ने इंस्टॉल करने को कहा है 50 लाख स्मार्ट मीटर्स. ठीक है, ओल्ड मीटर को रिप्लेस किया जाएगा बाय दिस 50 लाख न्यू स्मार्ट मीटर्स. ठीक है, और इसकी लगभग आउटले आएगी 4000 करोड़. ठीक है, 4000 करोड़ की आउटले आएगी. इससे क्या होगा? उन्होंने बोला है कि इट विल गिव्स द फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट इन द कंट्री. ठीक है, क्या है? सबसे फास्टेस्ट और लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन है, प्रोजेक्ट है इन द कंट्री. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्मार्ट मीटर्स की जो रोल आउट है, रोल आउट प्रोग्राम बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड हैव टिपिकली बीन एग्जीक्यूटेड बिटवीन 5 to 8 years. ओके, सो इसके तहत बताया गया कि जो ये प्रोग्राम है, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रेस्टिजियस स्मार्ट मीटर प्रोग्राम ऑन मेनी फ्रंट्स. ओके, ऑलमोस्ट 5 million smart meter will be deployed in single location utility and making it one of the largest such exercise anywhere in the country. Okay, this is again important. BSES smart meter जो projects हैं in Delhi is much larger than similar smart meter projects being carried out in several other projects such as UP 11 लाख स्मार्ट मीटर. ठीक है, बिहार 8 लाख स्मार्ट मीटर्स एंड राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, आसाम हो गया, तो आपको इसमें भी देखने को मिलेंगी. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, स्मार्ट मीटर्स को डिप्लॉय किया जाएगा. ठीक है, सो एंड ओल्ड मीटर्स विल बी रिप्लेस बाय स्मार्ट मीटर्स. ओके, तो और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. और यहाँ पर रिलेटेड टू सब अर्बन रेल है. अगले इन 40 मंथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस किया है सब अर्बन रेल के रिगार्डिंग. ठीक है, एंड बेंगलुरु सिटी को, जैसा कि आप सब जानते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम से उन्होंने बोला है कि जो डबल इंजन की जो गवर्नमेंट है, डबल इंजन गवर्नमेंट इज लीडिंग पीपल ऑफ कर्नाटका, ये कहते हुए उन्होंने कहा है. ठीक है, सो बेंगलुरु क्या है? एक सिटी है ऑफ ड्रीम्स फॉर लैक ऑफ यूथ. ठीक है, बहुत सारे यूथ से उनके लिए एक ये ड्रीम है, ड्रीम का, सपनों का शहर है. एंड it is also the reflection of the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat. Evolution of Bengaluru is also evolution of lack of dreams. एंड अगर बेंगलुरु का एवोल्यूशन होगा तो लैक ऑफ ड्रीम्स का एवोल्यूशन होगा, ये तो हम सब जानते हैं. ठीक है, एंड हेंस द सेंटर इज ट्राइंग टू. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट तो है नहीं बताने के लिए. ठीक है, केरला ने तमिलनाडु को मैक्सिमम वाटर की बात की है. ठीक है, जो केरला तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन जी, उन्होंने थैंक्स कहते हुए कहा है पिनाराई जी को. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. और ये कहाँ से दिया जाएगा? सिरुवानी डैम से ये दिया जाएगा, और जो वाटर की शॉर्टेज है तमिलनाडु में वो कंप्लीट की जाएगी. ओके, कोयम्बटूर में ये शॉर्टेज फेस करने को देखने को मिल रहा है. और जो डैम है उसका लेवल था 45 मिलियन लीटर पर डे. ठीक है, उसका डैम था, और लेकिन उसको बढ़ाकर अभी जो असिस्टेंस दिया गया है 2019 में 75 कर दिया गया, और 2020 में इसको 103 मिलियन लीटर पर डे कर दिया गया. ठीक है, तो जो भी मैक्सिमम हेल्प है तमिलनाडु की सरकार ने, केरला की गवर्नमेंट ने दिया तमिलनाडु को. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं. ठीक है, एक रेयर ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज पाई गई इन केरला फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसका नाम क्या है? स्पाइनी हॉर्नटेल. ठीक है, स्पाइनी हॉर्नटेल लिख लीजिए. इट वाज डिस्कवर इन महाराष्ट्र में इसको डिस्कवर किया गया था. एक और ये रेयर ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज है जो कि केरला में पहली बार पाई गई है. ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए स्पाइनी हॉर्नटेल. ठीक है, और इसको अगर साइंटिफिक नेम अगर इसका पूछे आपसे कि साइंटिफिक नेम क्या है स्पाइनी हॉर्नटेल का, ठीक है, तो इसको बोलिएगा बर्मा गॉम्फस. ठीक है, बर्मा गॉम्फस चाउक्लेनिसिस. ठीक है, बर्मा गॉम्फस चाउक्लेनिसिस. ठीक है, तो साइंटिफिक नेम है इस ड्रैगन फ्लाई का, तो आप लिख लीजिए बर्मा गॉम्फस एंड चाउक्लेनेंसिस. ठीक है, तो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस ड्रैगन फ्लाई. ओके, आज एडिटोरियल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. और ये जो आया था ये आपको मैंने बता ही दिया, अग्निपथ के रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी. ठीक है, 10 लाख जॉब्स प्रोवाइड्स कराएंगे, वो बहुत सारी जो चीज़ें थी अगले 18 महीने में करेंगे, तो ये वो इसके रिलेटेड है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया. ठीक है, और भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नहीं, तो लेट्स डिस्कस, देखते हैं आगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट्स सी.
यहाँ पर कुछ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आज के न्यूज़पेपर। अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं था, इसलिए मैंने आपके लिए शुरू में ही जो एक्सटर्नल सोर्सेज से मैंने न्यूज़ ली थी वो मैं आपको पढ़ाने वाला था, ठीक है। और कुछ यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं पूरा आपको प्रोटेस्ट मिलेगा। और यहाँ पर देखिए सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले इसको ओपन किया गया है, विल बी ओपन, ठीक है, इन फ्यू डेज, नहीं ओपन नहीं किया, अभी ओपन किया जाएगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। और रोका गया था इसमें काम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यू कैन सी हेयर। नाउ नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस न्यूज़पेपर, ठीक है, सो नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो देखते हैं क्या कुछ। हाँ, इंडिया को फिनमिन ने बोला है कि इंडिया फेस करेगा नियर टर्म चैलेंजेस, ठीक है। तो एक ये याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कि फिनमिन जो है उन्होंने बोला है कि इंडिया क्या करेगा, एक नियर टर्म चैलेंजेस फेस करेगा, ठीक है, इन मैनेजिंग इट्स फिजिकल डेफिसिट, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, रेनिंग इन इन्फ्लेशन, कंटेनिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें में हम देखेंगे। फ्यूल की शॉर्टेज होगी, डीजल और ये सब बताया जा रहा है। सो इसके ऊपर काम करने की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम ऐसे भी देख रहे हैं अदर कंट्रीज़ के साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे नाइबरिंग कंट्रीज से हमें सीखने की ज़रूरत है और इसके लिए पहले से प्रिवेंशन स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ओके, सो और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट में। दैट सेट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी हो न्यूज़पेपर हमारी अगर एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी हो, हमने अगर आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।